नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल के ऊपर। दोस्तों, कल हमने अपने ये वाली लास्ट वीडियो जो हमने पोस्ट की थी, इसके अंदर हम लोगों ने पोस्ट किया था, देखा भी था एनालिसिस करके कि यहाँ पर जो है बड़े प्लेयर्स जो हैं अभी भी कॉल राइटिंग की पोजीशंस को होल्ड करके बैठे हुए हैं 19,300 की, और वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उनका जो कॉल राइटिंग की पोजीशन है 19,300 की, वो यहाँ पर ज़ीरो एज ए ज़ीरो मतलब एक्सपायर हो जाए। बिकॉज वो कॉल राइटिंग है तो मतलब उनको मैक्सिमम प्रॉफिट तब होगा जब वो ज़ीरो हो जाएगी पोजीशन। और यहाँ पर अब देखना होगा मार्केट आज कैसे रिएक्ट करी। तो मार्केट दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो आप, मैंने कल भी आपको समझाया था एक चैनल, जो ये वेज पैटर्न जो है, डिक्लाइनिंग वेज पैटर्न जो है, ये बियरिश जो यहाँ पर कैंडल कल बनी थी, मैंने आपको समझाया था कि पूरी की पूरी कैंडल जो है वो यहाँ पर बन तो चुकी है इस लाइन के ऊपर, लेकिन ये मैं ब्रेकआउट नहीं मानूंगा। क्यों? क्योंकि ये एक वीकनेस वाली कैंडल थी। तो देखा दोस्तों, आज प्राइस जो है वापस इसी चैनल के अंदर वापस आ गया है मतलब। तो अब ऑलमोस्ट देखिए दोस्तों, होता क्या है कि अब इसको यहाँ पे ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट हो जाना चाहिए। ठीक है, मैं आपको सिंपल बता देता हूँ, क्योंकि अब ये इनवैलिड हो जाएगा अगर ये 1 या 2 दिन में यहाँ पर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं हुआ तो। क्योंकि अगर ये प्राइस जो है इसके बिल्कुल लास्ट तक पहुँचा तो ये इनवैलिड माना जाएगा। ये पैटर्न मतलब पैटर्न तो ठीक है, हमने जज किया पैटर्न, लेकिन वो पैटर्न फॉलो नहीं किया गया मार्केट के द्वारा, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो मार्केट उसको फॉलो नहीं करेगी अगर यहाँ पर 1 या 2 दिन और मार्केट ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं करता है तो। ठीक है, तो यहाँ पर इसी को समझना होगा कि हम बहुत नज़दीक हैं यहाँ पर मार्केट के अंदर, कि मतलब 1-2 दिन में हमारा मार्केट जो है या तो ब्रेकआउट कर जाएगा अच्छा वाला, या फिर ब्रेकडाउन कर जाएगा अच्छा वाला। तो ये हमें समझना पड़ेगा। तो अब बहुत जल्दी रेडी हो जाइए मार्केट के अंदर। ये जो बोरिंग दिन थे ये बोरिंग दिन जो है ख़त्म होने वाले हैं। ठीक है, तो मे बी 1 और 2 डे जो है आपका वेट कर रहा है। 1 या 2 दिन के अंदर अंदर आपको मार्केट में अच्छा मूव मिलेगा। ये बॉक्स जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस बॉक्स के अंदर मार्केट जो है तकरीबन 2 से 3 हफ्ते हो चुके हैं। 3 हफ्ते से मार्केट फंसा हुआ है और पूरा ऑप्शन बायर को कुछ भी यहाँ पे पोजिशनल करने का मौका नहीं दे रहा है। तो यहाँ पर हमको समझना होगा कि जैसा मार्केट है वैसा हमें करना पड़ेगा। लेकिन अब मार्केट इंडिकेशन देना शुरू कर देगा। ध्यान से समझिएगा, 1 या 2 दिन में मार्केट या तो नीचे के लेवल्स या ऊपर के लेवल्स की तरफ एक अच्छा मूव भी दिखाना शुरू कर सकता है। इसलिए प्रिपेयर रहिएगा इस चीज़ के लिए। इस चीज़ के लिए मैं आपको पहले से पहले बता रहा हूँ। तो दोस्तों, प्राइस एक्शन जो है वो अभी भी नेगेटिव ही माना जाएगा। लेकिन अब फिर दोबारा से वही वाली बात कि नेगेटिव प्राइस तो है, यहाँ पर भी नेगेटिव प्राइस बन रहा था, लेकिन हम सपोर्ट को इग्नोर नहीं कर सकते। यहाँ पर भी नेगेटिव प्राइस बन रहा था, लेकिन हम सपोर्ट को इग्नोर नहीं कर सकते। तो वहीं पे अब दोबारा घूम के वही वाली बात आ गई, यहाँ पर भी नेगेटिव डायरेक्शन बनना था लेकिन सपोर्ट को इग्नोर नहीं कर सकते। तो अब दोबारा से वही वाली बात घूम के आ गई कि यहाँ क्या चीज़, कि यहाँ पर नेगेटिव डायरेक्शन बन रहा है लेकिन अब हम सपोर्ट को इग्नोर नहीं कर सकते। तो यहाँ पर कल के दिन हमको यहाँ पर सपोर्ट को इग्नोर नहीं करना है। अब देखिए सपोर्ट कहाँ पे बन के निकल के आ रहा है। वो निकल के आ रहा है दोस्तों यहाँ पर 19,200 का, एग्जैक्ट 19,200 का निकल के आ रहा है। ये जो ट्रेंड लाइन है आप इसको मैच करोगे तो आपको खुद भी समझ में आ रहेगा 19,200 का यहाँ पे एग्जैक्टली सपोर्ट निकल के आ रहा है। तो अब क्लोजिंग इसके नीचे होगी तो मार्केट, फिर हम जानते ही हैं हमारा लेवल 19,000 का है, लेकिन क्लोजिंग इसके नीचे होगी तब। अदरवाइज़ यहाँ पर हम शॉर्ट नहीं करेंगे, बिकॉज सपोर्ट के आसपास हम लोग कभी भी शॉर्ट नहीं करते। हम लोगों ने यहाँ भी शॉर्ट नहीं किया था, यहाँ पर भी शॉर्ट नहीं किया था, यहाँ पर भी शॉर्ट नहीं किया था। तो कल भी अगर हम उस सपोर्ट के पास पहुँच रहे हैं तो फिर प्लीज़ हम शॉर्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये हमारी है स्ट्रेटजी। लेकिन देखते हैं मार्केट के अंदर अब आगे क्या हो सकता है। सपोर्ट के आसपास तो हम शॉर्ट नहीं करेंगे, मैं तो पर्सनली नहीं करूँगा, चाहे मेरा एक दिन मुझे खाली बैठना पड़े। ये मेरा पर्सनली खुद के लिए एक डिसीज़न है। ठीक है, तो ये प्रेडिक्शन जो है वो बता रहा है कि मार्केट अब सपोर्ट के आसपास पहुंच रही है। तो फटाफट से हम आगे का डिस्कशन कर लेते हैं। यहाँ पर एफआईज ने आज भरपूर सेलिंग करने की कोशिश की, 1000 करोड़ से ऊपर की सेलिंग थी, अच्छी थी, लेकिन उसको ओवरकम कर लिया डीआईजी ने। तो डीआईजी ने भर के माल ख़रीदा, तो यहाँ पर जो इसको न्यूट्रलाइज कर दिया गया है तो इसका कोई अभी वैलिडेशन नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं अब आगे कैसे चलेगा। लेकिन फ़िलहाल अभी क्योंकि फ्यूचर के पोजीशंस के अंदर भी जो है अच्छा खासा आज बदलाव हुआ है। जो एफआईज की पोजीशंस थी सितंबर मंथ की पोजीशन में काफ़ी बदलाव हुआ है, क्योंकि आज मंथली एक्सपायरी थी, तो यहाँ पर बदलाव तो देखना बनता ही था। वो भी हम देखेंगे, उसके बेसिस के ऊपर भी हम व्यू डेफिनेटली निकालेंगे। तो यहाँ पर इक्विटी के अंदर अभी एफआईएस की सेलिंग चल रही है, प्राइडेक्शन जो है वो नेगेटिव है, लेकिन मार्केट सपोर्ट के आसपास खड़ा है।
अब चलते हैं फटाफट से डाटा पॉइंट्स की तरफ और फिर हम चलेंगे अपनी पोजीशंस को भी देख लेंगे। तो डाटा पॉइंट्स जो हैं वो दोस्तों आप आपकी स्क्रीन के ऊपर हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मार्केट जो है ओवरऑल मैंने आपको एक चीज़ समझाई थी आज से कुछ दिनों पहले, मैं आपको उसको रिमाइंड करा देता हूँ। जैसे ही 5 लाख के आसपास जो है पोजीशंस होती हैं रिटेल ट्रेडर्स की, तो वो डाटा जो है वो मतलब वही वाली बात कि वो पॉजिटिव नहीं माना जाता है, वो डाटा हमारा नेगेटिव माना जाता है। तो अभी भी पोजीशंस जो थी, देखिए कल भी डाटा नेगेटिव इसलिए माना गया था क्योंकि यहाँ पे 5 लाख से ऊपर पोजीशंस थी। आज उन्होंने पोजीशंस क्लोज तो करी हैं लॉस में, लेकिन अभी भी थोड़ी बहुत पोजीशंस होल्ड करके बैठे हुए हैं। तो मुझे क्या लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट में कल सुबह मॉर्निंग में फर्स्ट हाफ में एक छोटा डिप आ सकता है और इनकी जो रिमेनिंग पोजीशंस हैं उनका भी मतलब एसएल कटवाया जा सकता है लॉस के अंदर, और फिर वहाँ डिप में जो हमने आपको सपोर्ट का रेंज बताया है वहाँ से फिर एक बाउंस बन सकता है। इस तरीके के मार्केट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कल कि सुबह फर्स्ट हाफ में एक डिप नीचे के लेवल्स के ऊपर वहाँ पे मार्केट में लोगों को कंफ्यूज करवाया जाएगा, लोगों को बेरिश पोजीशंस बनवाई जाएंगी स्पेशली रिटेल ट्रेडर्स की, और फिर वहाँ से आपका रिबाउंड होना शुरू हो सकता है मार्केट। दिस इज़ हाउ द मार्केट कैन प्ले टुमारो, बिकॉज डाटा उस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, तो चाहे उसके लिए मार्केट 19,200 के नीचे थोड़ा बहुत ड्रामा भी कर दे, वो भी मार्केट को करना पड़े तो वो कर सकता है, क्योंकि 19,200 का लेवल जो है ना सबको पता है इस वक्त मार्केट में, सबको, रिटेल को भी पता है ना, FIIs तो जानते ही जानते हैं, सबको पता है मतलब वो चीज़। तो थोड़ा बहुत हो सकता है ना कि भाई 2-3 घंटे 15-15 मिनट के उसके नीचे भी जाके अगर बना दे मार्केट और फिर वहाँ से रिकवरी दिखा दे, तो भाई ये इस चीज़ को ख्याल रखिएगा। ठीक है, तो बड़े लोग ऐसा करते हैं, जो लेवल आप सोचते हो वहाँ से थोड़ा बहुत डिप लेके 30-40 पॉइंट का डिप लेके एसएल वेसल काट के सबको फंसा के फिर वापस रिबाउंड कर देते हैं। इस बात को ख्याल रखना, कल का दिन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा उस चीज़ के लिए। ठीक है, तो ये मैं आपको पहले से ही समझा रहा हूँ ताकि रिटेल दबा के बेरिश हो जाए। जब तक देखो रिटेल बेरिश नहीं होगा ना, तब तक मार्केट रिबाउंड तो नहीं करेगी, इस बात को ख्याल रखिएगा। चाहे मार्केट रेंज बाउंड एक छोटी रेंज में ख़त्म हो जाए, रिबाउंड तो नहीं करेगी। देख सकते हो आप यहाँ से 24 तारीख से जो है रिटेल भर भर के देखो, यहाँ पे क्या था, बुलिश था ना, क्या मार्केट ने रिबाउंड करने की कोशिश की? बिल्कुल नहीं करी। 19,400 से वो कहाँ पे जाके क्लोज हो गया, मार्केट ऊपर भागा ही नहीं 19,400 के ऊपर। ठीक है, तो ये तो सच्चाई है, जब तक रिटेल जो है बुलिश नहीं होगा तो आप नहीं सोच सकते कि मार्केट रिबाउंड करेगी। तो अभी भी रिटेल को बेरिश बनाना है, तो मैंने आपको जो समझाया मार्केट वैसा रिएक्ट कर सकती है। साथ में देख सकते हो कि इनकी अभी पोजीशंस शॉर्ट वाली होल्ड भी हैं FIIs की, तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि एक डिप तो यहाँ पे बनता है कल फर्स्ट हाफ के अंदर, और शायद फिर उसके बाद रिटेल का एसएल वैसल खा के लॉन्ग साइड की पोजीशंस का, तब शायद ये लोग अपने रिबाउंड करने की कोशिश करें। ठीक है, तो निफ्टी का एनालिसिस हो गया, टोटल मिला के डाटा नेगेटिव है, 19,200 का सपोर्ट है और इक्विटी में FIIs सेलिंग कर रहे हैं। ठीक है, और कैसा मार्केट रिएक्ट कर सकता है फर्स्ट हाफ में वो भी मैंने आपको समझा दिया है। ओपन इंटरेस्ट देख लेते हैं फटाफट से। तो ओपन इंटरेस्ट जो है वो भर भर के यहाँ पे कॉलेटिंग करी गई है 19,400 के लेवल के ऊपर, तो बस वही है, 19,400 पे कॉलेटिंग है, 19,300 पे भी कॉलेटिंग दिख रही है, लेकिन 250 और 200 भर भर के जहाँ पे पुट राइटिंग है। तो मतलब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 200 के आसपास जो हमारा चार्ट पे जो लेवल दिख रहा है वो शायद सस्टेन कर जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पे 200 के आसपास बेरिश पोजीशंस नहीं बनाऊंगा। ठीक है, तो ऑप्शन चेन और चार्ट और ऑप्शन चेन जो है वो दोनों एक ही चीज़ बता रही है। ठीक है, तो ये हो गया इंपॉर्टेंट। अब फटाफट से चलते हैं हम पोजीशंस के ऊपर। तो ये पोजीशंस का चार्ट है जो कि FIIs की पोजीशंस हैं। यहाँ पे बड़ा माया जाल सा पुड़ चुका था कल के दिन, मैंने आपको समझाया भी था कि माया जाल जो है काफ़ी ज़्यादा क्लियरिटी देगा आगे आने वाले दिनों के अंदर जैसे जैसे डाटा अपडेट होगा। तो दोस्तों यहाँ पे क्लियरिटी मिल चुकी है, मैं आपके सामने ही पोजीशंस हटा देता हूँ ताकि आपको समझ में आए कौन कौन सी पोजीशंस क्लोज हो चुकी हैं। रेड कलर की लाइन है वो है शॉर्ट साइड की पोजीशंस, और जो ब्लू कलर की लाइन है दोस्तों वो है लॉन्ग साइड की पोजीशंस। तो सबसे पहले तो ये वाली पोजीशन आज प्रॉफिट में क्लोज कर दी है, आपके सामने मैं इनको हटा रहा हूँ। ये FIIs की पोजीशन है दोस्तों, तो आपको समझा रहा हूँ मैं कैसे कैसे वो लोग अपनी प्रॉफिट में पोजीशंस क्लोज कर रहे हैं, ताकि आपको डाउट ना हो कि FIIs पोजीशंस प्रॉफिट में बुक नहीं करते। तो ये वाली पोजीशन मैंने हटा दी, प्रॉफिट में बुक हुई है। ये वाली पोजीशंस भी यहाँ पर हट चुकी है, प्रॉफिट में क्लोज हो चुकी है सितंबर मंथ की। ठीक है, तो उन्होंने शॉर्ट पोजीशंस अच्छी खासी उन्होंने कहते हैं ना कि भाई क्लोज की हैं। ठीक है, और
सॉरी, ये वाली पोजीशंस क्लोज़ नहीं हुई हैं, और लॉन्ग साइड की जो पोजीशन बची है वो ये वाली बची है, और ये वाली पोजीशन क्लोज़ हो चुकी है, ये भी प्रॉफिट में क्लोज हो चुकी है, इसके ऊपर आज मार्केट गया था, ठीक है। और ये वाली जो कल पोजीशन बनी थी वो भी प्रॉफिट में क्लोज हो चुकी है, माइनर प्रॉफिट में, क्योंकि इसके ऊपर भी मार्केट आज गया था। तो ये लॉन्ग पोजीशन सारी प्रॉफिट में क्लोज हो चुकी हैं, ठीक है। अब शॉर्ट पोजीशंस जो बची हुई हैं दोस्तों, वो बची हुई हैं केवल और केवल ये दो पोजीशन बची हुई हैं, एक ये वाली और एक ये वाली, और बाकी ये वाली पोजीशंस को भी प्रॉफिट में आज क्लोज़ कर दिया गया है, और ये वाली पोजीशन को भी प्रॉफिट में आज क्लोज़ कर दिया गया है। तो अब बड़ा सिंपल हो गया है, सारा माया जाल जो है, सारी पोजीशन देखिए प्रॉफिट में क्लोज हो चुकी हैं, चाहे वो लॉन्ग साइड की हो और चाहे वो शॉर्ट साइड की हो, चाहे वो माइनर प्रॉफिट हुआ हो, चाहे वो नेक टू नेक निकाला हो, और चाहे वो बड़े प्रॉफिट में निकला हो, आपके सामने है, ठीक है। तो सब चीज़ जो है वो प्रॉफिट में क्लोज कर रहा है, ऑप्शंस की पोजीशन हो, चाहे वो फ्यूचर की पोजीशन हो, चाहे वो कौन FIIs, ठीक है। तो अब आपके सामने है हर चीज़, ठीक है। तो ये है लॉन्ग पोजीशन का जो लेवल है, जो अब उसके आपके सामने है 19,280 का। तो अभी उनकी लॉन्ग पोजीशन जो सितंबर मंथ की हैं वो अब थोड़ी सी अब उनके लॉस में आ चुकी हैं, ठीक है। और अब बाकी जो पोजीशन बची हैं वो है 300 350 के लेवल पे एक शॉर्ट पोजीशन बची हुई है, एक बची 450 के लेवल पे। तो ये दोनों पोजीशन जो है अभी भी शॉर्ट हैं और जो कि प्रॉफिट में हैं, ठीक है। तो मैं इसको सेव कर लेता हूँ ताकि हम कल को जब पढ़ें तो अब दोबारा से हम पढ़ सकें। वीडियो लंबी हो गई दोस्तों, माफ़ी चाहूँगा, लेकिन अब आपके सामने क्लियरिटी है। तो भाई शॉर्ट पोजीशन ज़्यादा है, लॉन्ग पोजीशन कम, लेकिन ठीक है, काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी कम कर दी, क्लियरिटी रहेगी आगे के लिए हमारे लिए, ठीक है। तो अभी आपका पोजीशन FIs का स्टेटस समझ में आ गया। तो जो भी डिप आएगा उसके अंदर लॉन्ग पोजीशंस को क्लोज करने के लिए एक बार मार्केट ऊपर तो ज़रूर आएगा 300 के ऊपर, तो इसलिए डिप में हम क्या करेंगे, फिर बाय करने की कोशिश करेंगे। तो भाई यही है, हम जानते हैं क्योंकि FIs अपनी पोजीशंस क्लोज नहीं करता लॉस में, इसलिए हम डिप का फ़ायदा उठाएंगे। लेकिन डिप जो है कल आएगा या मंडे को आएगा, उसके अंदर रिबाउंड कब शुरू होगा, वो मंडे से शायद शुरू हो, चाहे वो कल सेकंड हाफ से शुरू हो, तो वो हमें ख्याल रखना पड़ेगा। ये है बैंक निफ्टी दोस्तों। बैंक निफ्टी मैंने कल ही बता दिया था कि यहाँ पर बैंक निफ्टी की हालत ख़राब होने वाली है। बैंक निफ्टी इज़ नॉट गुड एट ऑल। इतनी बड़ी कैंडल के बाद जो है बैंक निफ्टी का रिबाउंड करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा। और ये लाइन जो मैंने आपको खींच रखी थी कि मैंने कहा इसके ऊपर तो क्लोजिंग मिलनी नहीं है, और ये जो है वो कैंडल भी बड़ी ख़राब है, तो इसको आपको समझना होगा कि भाई यहाँ पर तो आसान बात है नहीं अभी बैंक निफ्टी के लिए, ठीक है। बैंक निफ्टी जो है थोड़ा सा और वीक रह सकता है, लेकिन अब अपने सपोर्ट के आसपास भी पहुँचना शुरू कर रहा है बैंक निफ्टी, जो कि है 43,500 के 43,500 43,500 से लेकर 43,600 का लेवल है, जो कि इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। लेकिन 200-300 पॉइंट वहाँ के लिए रहते हैं अभी, तो शायद ये कल सुबह फर्स्ट हाफ के अंदर ही निपटा देंगे इस वाले गैप को भी। एंड आई थिंक कि ये अपने सपोर्ट के आसपास कल ही पहुंच जाएगा बैंक निफ्टी। और निफ्टी का जो सपोर्ट है 19,200 है, तो सपोर्ट के आसपास पर्सनली बेरिश मत होना, इस बात को मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। तो ओवरऑल वीडियो समझ में आ गई। और आपको एक चीज़ और दिखानी थी कि यहाँ पर आज भी जो है आपके लिए यहाँ पर पोस्ट मैंने डाला था 31 अगस्त के लिए। तो मार्केट में जब 2 बजे थे तो वहाँ पर आज फिर से दोपहर को एक्टिविटी करनी शुरू कर दी गई थी। 19,300 पे कॉल राइटिंग और भी ज़्यादा हैवी हो गई थी। तो जो लास्ट का जो मूव आया आखिरी 1 घंटे में वो नीचे का आया, तो वो डिसाइड हो चुका था 2 बजे के आसपास ही। तो 50-40 पॉइंट का ही आया, ज़्यादा नहीं आया, 50 पॉइंट के आसपास का ही आया, छोटा ही मूव था, ठीक है। लेकिन सिंपल सी बात है, वो अपने टेलीग्राम पे मैंने आपको पहले से पहले बता दिया था। आज भी 31 तारीख की डेट थी आज, तो टाइम तो था अपडेट करने का, वो ये था। तो ये लेवल जो हैं या फिर जो भी अपडेट हैं वो आपको इस वाले टेलीग्राम चैनल पे मिलती हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं फिर अब कल अपने फ्री टेलीग्राम चैनल के ऊपर, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वंस अगेन।